यह देश की राजनीति की बात सर आती है तो मैं देखता हूं कि एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। ये कोई कहता है कि तुम पाकिस्तान परस्त हो, कोई कह रहा तुम हिंदू विरोधी हो, कांग्रेस ऐसी है, असदुद्दीन ओवैसी गद्दार हैं, फलाने ये, मतलब दिन भर मैं इंटरनेट पे देखता हूं। और सीनियर बीजेपी के लीडर लिखते थे। पर आज देश को जब जरूरत पड़ी तो कोई सीना ठोक के अगर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ विदेशों में हमलावर हैं तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, ये क्या है सर? देखिए विजय जी, ये बात स्पष्ट तौर पे समझनी होगी कि देश के अंदर अगर कोई राजनीतिक दल का नेता सरकार की आलोचना करता है या किसी पार्टी की आलोचना करता है, इसका मतलब वो राष्ट्र विरोधी नहीं। आज अगर ओवैसी साहब की चर्चा हो रही है तो मैं कहूंगा कि जब ओवैसी साहब आज के 12 साल पहले पाकिस्तान गए थे और वहां की मीडिया ने जब सवाल पूछा था भारत के मुसलमानों के हितों को लेकर के, तब भी उनके तेवर वही थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत में जो भी मसाइल है उसको हम वहां पे हल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सारी कमियां उन्होंने उस समय भी पाकिस्तान की धरती पर गिनाने का काम किया था। आपको याद होगा मदनी साहब का, मुशर्रफ साहब के सामने उन्होंने मुशर्रफ साहब को भारत का पूरा लहजा समझाने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम इंटरनल बातों को लेकर के सरकार की आलोचना करते हैं तो उसको हम तुरंत जाति में, धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं। आज जो मुद्दा है, आपने देखा होगा जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तुरंत विपक्ष के जिस तरह से कुछ नेताओं के आवाज निकले, उसको लेकर पाकिस्तान एक मुद्दा बनाया कि वहां पर खुद सरकार के सर मैं ये कह रहा हूं, जिस असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर को गद्दार बताया जाता था, आज मैं देख रहा हूं किरण रिजिजू जो है लगातार जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो ओवैसी जी का कर रहे हैं। ये कौन एक्सपोज हो रहा है सर? देखिए, करना इसलिए पड़ेगा कि आज आपको ये बताना है कि पूरा भारत न पक्ष है न विपक्ष है, पूरा भारत एकजुट है। और कम से कम आतंक के मुद्दे पर जो भी घटना पाकिस्तान की तरफ से की गई है उसमें कोई डिवीजन नहीं है। तो ये जितना कांग्रेसी गया है सर, ये सब भारत प्रेमी है लाभ उठाए और भारत का देशभक्त है जितना गया है सब विपक्ष वाला। अब तो गद्दार नहीं कहा जाएगा इन्हें। नहीं, देखिए, गद्दार तो न कल कहा जाना चाहिए, तो आज कहा जाना चाहिए, ना आगे कहा जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अगर सरकार की आलोचना करता है तो गद्दार नहीं है। चाहे वक्फ कानून की बात हो, चाहे सीआईए की बात हो, वो गद्दार नहीं है। अपने मुद्दे को रखने का वो प्रयास करना है। और आज अगर देश की बात आई है, अगर वो जाकर देश के बाहर भारत का पक्ष रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज और दो सवाल बैक टू बैक। क्या बीजेपी के पास काबिल लोगों की कमी है जो इन लोगों की कांग्रेसियों की जरूरत पड़ गई? इनकी मदद क्यों नहीं? काबिल लोग हैं, लेकिन इस समय हमें लगता है कि कांग्रेस जो सरकार आती है, मोदी की सरकार है, उन्होंने तय किया कि हमको विदेश की धरती पे ये बताना है कि हमारे देश में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। सारे लोग एक सुर में एक बात को, एक पक्ष को रख रहे हैं। मतलब भारत में गाली दोगे और विदेश में इनको कहोगे कि हम एक हैं। लीडर भारत में गाली और विदेश में कहोगे कि एक हैं। जाहिर सी बात है। आप ये बताइए, शशि थरूर जितना जानकार व्यक्ति कौन है जो विदेशों में जिसकी मानता है? जो सर बीजेपी में एक से एक तेजस्वी लोग हैं सर, एक से एक ओजस्वी लोग हैं सर बीजेपी में। एक क्या 10-10 शशि थरूर के बराबर हैं। देखिए विजय जी, अगर पार्टी का व्यक्ति पक्ष रखेगा तो ये माना जाएगा इनकी सरकार है, ये व्यक्ति पक्ष रख रहा है। लेकिन विपक्ष का नेता अगर पक्ष रखता है तो माना जाता है पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष पक्ष सब एक साथ, भारत के नेता एक स्वर में बोल रहे हैं। आपका ये कहना कि दिखावे के लिए भेजा गया है कि ये विपक्षी भी हमारे साथ है, या काबिलियत के आधार पर भेजा गया है? लेकिन ये बताइए, कल पार्लियामेंट में जब डिबेट होगी या जब यही नेता सरकार की आलोचना करेंगे तब क्या होगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जब ये लौटे तो इनको फिर पाकिस्तान पर आएगा, ये मुद्दा डिबेट में आएगा, मुसलमान विरोधी न करार दिया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ यही नेता उस समय सरकार की कमियां गिनाने का भी काम करेंगे। लेकिन आज विदेश की धरती पर भारत का पक्ष रखना है। दोनों जगह अलग है, लहजा अलग है, इसलिए ये नेता बहुत शुक्रिया भारत का पक्ष रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आसिम वकार साहब को आमंत्रित करता हूँ।